हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अब से हमारी वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के सेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स के पहले चैप्टर से। अगर आप कहीं आज तक नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है जिस समय में आपको पूर्णतः तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की घड़ी आ चुकी है। ठीक, तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्रुव। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी के साथ चैप्टर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू? वैद्युत आवेश के बारे में। इस चैप्टर में जो भी आवेश की कंडीशंस पढ़ेंगे वो सारी कंडीशंस किस अवस्था में पढ़ेंगे? स्थिर अवस्था में। ठीक है, स्थिर। आ रहा बात समझ? क्यों क्यों स्थिर अवस्था में पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी मतलब हम सर यहाँ पे जो आवेश है स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी में किसका अध्ययन करेंगे सर? स्थिर आवेशों का। आवेश क्या रहे? स्थिर रहे। स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। समझ में आया? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब सर जहां पे हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। चलिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है सर? पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश ये पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, ये पदार्थ का गुण होता है कि पदार्थ किस तरह से बिहेव करता है अगर वो आवेशित हो जाए। आवेशित होने का मतलब कि वो एक दूसरे पदार्थ को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके, या फिर रिपल कर सके, आकर्षित कर सके, या फिर प्रतिकर्षित कर सके। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। ठीक है, कि सर वो एक वैद्युतमय प्रभाव को उत्पन्न कर सके। किस प्रभाव को उत्पन्न कर सके? वैद्युतमय प्रभाव। वैद्युतमय प्रभाव का मतलब क्या होता है सर? वैद्युतमय प्रभाव का मतलब होता है या तो वो अट्रैक्ट करे या तो वो रिपल करे, उसको कहते हैं वैद्युतमय पदार्थ, वैद्युतमय प्रभाव। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे पेन को अगर बाल से लेके ऐसे रगड़ते हैं ना तो फिर वो कागज को क्या करता है? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस फिनोमिना में क्या होगा सर? इस फिनोमिना में जो मार्कर था वो क्या हो गया सर? वो हो गया आवेशित, और जो कागज था उसको क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। मतलब इस पे कोई चार्ज आया और कागज पे भी उदासीन होता है। तो इसका अगर सपोज करो प्लस चार्ज आया तो ये माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कागज क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा और मार्कर में चिपक जाएगा। ये ट्राई करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो वैद्युत आवेश क्या होता है सर? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। पक्का ना? आप अट्रैक्ट होते हो कि नहीं होते हो? और कैसे अट्रैक्ट होते हो? जब रगड़ खाता है तब। ठीक, तो रगड़ाने से क्या होता है भाई? अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। ये आवेश, आवेश कौन सी राशि होती है सर? आवेश एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है भैया? याद रखना, आवेश का मात्रक गुलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक गुलाम होता है। चलो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। धन आवेश किसे कहते हैं? देखो, कोई भी वस्तु होता है, मान लो ये वस्तु है, तो कोई भी वस्तु जो होता है वो उदासीन रहना पसंद करता है। मतलब जितना इस पे प्लस चार्ज होगा उतना ही इस पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, जितना इस पे प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा, तो ये वस्तु उदासीन रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको रगड़ते हैं, ठीक, इसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। अगर किसी से रगड़ रहे हो तो उस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकल के चला गया इस पे। ठीक, जिसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता। इसके कारण इस पे बचेगा क्या बाबू? तो इस पे धनावेश हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? अधिकता। तो अगर हम आपसे कहें अधिका, अधिका मतलब नहीं यार, अधिका मतलब नहीं। यहाँ पे अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है तो मतलब वो ऋणावेशित हुआ है, और कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है मतलब वो क्या हो गई है? धनावेशित हो गई है। दिमाग में ये बात रखिएगा कि धनावेश और ऋणावेश आवेश के प्रकार होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, हाँ एक चीज और कि आपको, जैसे कि हम अगर बात करें कि भैया जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ किनसे मिलके बने होते हैं? तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है,
पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या, कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, तथा प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। क्लियर है? पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। धन आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अभी आपको हम बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर दूसरे वस्तु पे चला जाता है तो ये धन आवेशित हो जाएगा, और जो ले लिया है इलेक्ट्रॉन को, लेने का मतलब कर्जा, कर्जा का मतलब माइनस, ठीक है, तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिसने दिया वो धन आवेशित हो गया, और इलेक्ट्रॉन जिसने लिया वो क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया। क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होती है? सर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को ऋणावेशित कर देती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित कर देती है। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज जान लेते हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे क्या हो तो भार में क्या अंतर आता है? सर, अगर इसकी ए नाम है, इसका बी है, तो सर एम में और एम बी में क्या रिलेशन है? तो सर एम बी, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा सर, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जो ऋणावेशित होता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए, अब अगला चीज, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करता है? दूर भगाएगा। क्या करेगा बच्चा? दूर भगाएगा। ठीक है। और विजातीय आवेश एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? चलो, समझ रहे हो ना? अगर दो लड़के आपस में बैठ जाए तो झगड़ा हो जाएगा, दो लड़के आपस में बैठ जाए झगड़ा हो जाएगा, एक लड़का एक लड़की बैठ जाए, भैया झगड़ा नहीं होता है। ठीक, क्लियर है? चलो, याद रखना, भूल मत जाना। तो यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पे तो आप बता नहीं सकते, तो कृपया करके कमेंट डाल दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो हम उसको बता देंगे।